एवरीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपन हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सन स्ट्रोक होता है, उसको अपन मेडिकल की भाषा में हीट स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और ये है कोज्ड बाई प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। ये कोज होती है जो हाई टेम्परेचर है उसके प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के कारण, स्पेशली विथ डिहाइड्रेशन। यानी कि प्रोलॉन्ग जो हाई टेम्परेचर है उसके एक्सपोजर में रहेंगे तो अपने शरीर में क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। वाटर का लॉस होने से अपने शरीर में डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी, जिसके कारण ये कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है। इट अकर वहन, ये कब अकर होती है, जब कोर बॉडी टेम्परेचर राइज अबव 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब अपनी बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी फेल टू रेगुलेट हीट। जब बॉडी है वो फेल हो जाती है हीट को रेगुलेट करने में, तब ये हीट स्ट्रोक है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। फिर अपन पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, हाउ इट हैपन, यानी कि ये कैसे होता है। नॉर्मली क्या होता है कि स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने के बाद क्या होता है, वेजो डायलेशन होता है। वेजो डायलेशन के बाद में जैसे ही अगर अपन एक्सट्रीमली जो हीट है उसके एक्सपोजर में आएंगे, जिसके कारण एक्सेसिव क्या होगा, फ्लूइड का लॉस होगा। फ्लूइड का लॉस होने के कारण अपने शरीर में डिहाइड्रेशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। डिहाइड्रेशन की कंडीशन होने के कारण जो स्वेटिंग की जो अपनी मैकेनिज्म होती है वो क्या होता है, अपने शरीर के अंदर फेल हो जाएगी, जिसके कारण अपनी बॉडी का जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, एक तो प्रोटीन है उसका डीनेचुरेशन होगा और एक सेल है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके साथ साथ क्या होगा, जो अपने मल्टी ऑर्गन है वो क्या हो जाएंगे, डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। मल्टी ऑर्गन के अंदर जो मेनली जो डिसफंक्शन होना स्टार्ट होता है वो ब्रेन, किडनी और लीवर है। ये तीन मुख्य मेन जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, जो कि डिहाइड्रेशन के कारण क्या होता है, इनका में डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपन रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। तो रिस्क फैक्टर में क्या होता है, हाई रिस्क जो ग्रुप्स जो होते हैं वो होते हैं, एक तो एल्डरली जो बूढ़े लोग होते हैं, इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं, आउटडोर वर्कर जो कि बाहर खेलते हैं, जैसे वो बाहर काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, जैसे फार्मर और लेबर, और एथलेटिक्स जो दौड़ते हैं उसको एथलेटिक्स, और पेशेंट विथ क्रोनिक इलनेस, जो पेशेंट है जो क्रोनिक इलनेस के जैसे हार्ट डिजीज या डायबिटीज़ के हैं, उनको ये क्या होते हैं, हाईली रिस्क ग्रुप ये होते हैं हीट स्ट्रोक के लिए। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर की अपन इसमें बात करते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में एक तो हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये इसका इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। एक पुअर वेंटिलेशन, अगर वेंटिलेशन है वो पुअर होता है तब भी ये हीट स्ट्रोक का कारण बन सकता है। डायरेक्ट सन एक्सपोजर, यानी कि सन के डायरेक्ट एक्सपोजर होने के कारण भी ये कंडीशन बन सकती है। फिर अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया। एक तो अर्ली, जिसके अंदर क्या होता है कि जो अर्ली स्टेज में क्या क्या साइन सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, जैसे हेवी स्वेटिंग होती है, फिर वीकनेस होता है, डिजीनेस होता है, नोजिया वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, और मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होता है, अर्ली जो हीट एक्सॉशन स्टेज होती है अर्ली, उसके अंदर दिखाई देते हैं। फिर सीवियर की अंदर अपन बात करते हैं, हीट स्ट्रोक स्टेज के अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हाई बॉडी टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे हॉट ड्राई स्किन है वो हॉट हो जाती है और ड्राई हो जाती है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यानी कि जो अपनी मेंटल स्टेटस है वो अल्टर्ड हो जाती है, जैसे कन्फ्यूजन है, डिलीरियम है, ये कंडीशन उसमें उत्पन्न हो जाती है। सीजर्स, कभी कभी इसमें सीजर्स भी उत्पन्न हो सकते हैं, और कभी कभी वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है। टेकिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, ये कंडीशन है वो सीवियर जो आपकी हीट स्ट्रोक की जो स्टेज होती है उनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट अपन इसमें मैनेजमेंट की बात करते हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इमीडिएटली अपने को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट अपने को इसमें देना है। तो उसको क्या करेंगे, पेशेंट को वहाँ से, अगर वो कोई डायरेक्ट सन एक्सपोजर के हैं तो उसको वहाँ से कूल स्थान पे लेके जाना है। उसको उसकी जो क्लोथिंग है, अगर एक्सेस क्लोथ है तो उसको रिमूव करना है। फिर अपन को क्या करना है, रैपिड कूलिंग है वो स्टार्ट करना है, जैसे कि कोल्ड वाटर स्पंजिंग करनी है, आइस पैक्स नेक पे, ग्रोइन पे, आर्म पिट पे क्या करना है, आइस पैक्स अप्लाई करने हैं, और फैन है वो स्टार्ट करना है। फिर अपने को क्या करना है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो अपने को क्या करना है, ओरल फ्लूइड्स है वो स्टार्ट करना है या देना है। और फिर अपने को क्या करना है, इमरजेंसी सर्विसेज एम्बुलेंस को अपने को कॉल करना है। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में आ गया। फिर अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को आईवी फ्लूइड वगैरह जैसे एनएस दिया जाता है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, कंटिन्यूस टेम्परेचर है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, इलेक्ट्रोलाइट है अगर इम्बैलेंस है तो उसको करेक्ट किया जाता है, सोडियम पोटेशियम इनको क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। फिर कॉम्प्लिकेशन अगर हो गया है, जैसे सीजर है, ऑर्गन फेलियर है, तो उनको मैनेज किया जाता है। ये किस में होता है, हॉस्पिटल सेटिंग्स में होता है। फिर अपन हीट स्ट्रोक के प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में पर्सनल जो प्रोटेक्शन है, जैसे ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि अपने को बहुत सारा पानी पीना चाहिए, वियर लाइट और लूज क्लॉथ है वो अपन को वियर करना चाहिए, यूज करना चाहिए, केप का, अम्ब्रेला का, इनका यूज करना चाहिए। अवॉइड गोइंग आउट, यानी कि अपने को बाहर जाने को अवॉइड करना है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच का टाइम है उसको। फिर लाइफ स्टाइल में अगर अपन बात करें तो अपने को ईट करना है लाइट मील्स, यानी कि हल्का भोजन खाना है, अवॉइड करना है अपने को एल्कोहल है, कैफीन है, इनको अवॉइड करना है। टेक फ्रीक्वेंट रेस्ट ब्रेक है, और अपने को क्या करना है, रेस्ट है वो अपने को लेना है। फिर कम्युनिटी अवेयरनेस की अपन बात करते हैं तो अपने को जो रूरल जो वर्कर्स होते हैं उनको एजुकेट करना है, और ड्रिंकिंग वाटर है उनके लिए उनको बोलना है, प्रमोट करना है रेस्ट को
ये भी उनको कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए करना है। फिर अपन देखते हैं हीट के लिए, क्योंकि नर्सिंग मेनोमिक्स जो इसमें आता है उसके अंदर देखें तो हीट, एच का मतलब हाई टेम्परेचर, ई का मतलब इमरजेंसी कंडीशन, ए का मतलब अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और टी का मतलब कूलिंग, इमीडिएट कूलिंग। ये क्या होता है हीट स्ट्रोक के लिए। क्योंकि नर्सिंग जो मेनोमिक्स है वो होता है कि इसके अंदर क्या होता है, एक तो हाई टेम्परेचर है होता है और ये एक प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन है जिसके अंदर आपको मेंटल स्टेटस है वो अल्टर्ड हो जाती है और उसको अपने को क्या करना है, तुरंत उसको कूल करना है। ठीक है, ये था आपके हीट स्ट्रोक के बारे में। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स के लिए बने रहना चैनल पे। थैंक यू।